गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डीएनए के बारे में डिस्कस किया था, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के टाइप्स के बारे में। जब डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम हमने पढ़ा था कि डीएनए में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। हमने बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो हमारे होते हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर्स जो होते हैं उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जो हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। इनमें सबसे वीक जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेस पेयर जो हमारे हैं वो होते हैं प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन जो है वो है थायमिन एंड सिस्टीन। उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारा एडेनिन और थायमिन है उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। जब डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन यानी डीएनए का टूटना, रीनेचुरेशन यानी कि डीएनए का फिर से बनना, जुड़ना। जो ये जुड़ने और टूटने का प्रोसेस होता है ये किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मिलता है हमें? 2 नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में। हमने पहले डिस्कस किया नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने बात की कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। जो सबसे वीक बॉन्ड होता है हमारे डीएनए में वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही मिलता है हमें। उसके बाद जो हमारा हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो चार्ज ऑफ रूल के बारे में, हमारा एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, हमारा ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इनके बीच में भी क्या बताया था हमने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जब हम किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को 82 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, 82 डिग्री सेल्सियस से लेके 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जब उसे दिया जाता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा ब्रेक हो जाता है। क्योंकि हमारे एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ये इजीली ब्रेक होता है एज कंपेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्योंकि जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एटी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी होता है एज कंपेयर टू 3 बॉन्ड्स। इसलिए जो हमारा एटी है उसको हम लो मेल्टिंग एरिया भी कहते हैं, और जो जीसी जिस एरिया में होता है उसे हम हाई मेल्टिंग एरिया भी कहते हैं। मान लो डीएनए का सीक्वेंस है, अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा एटी सीक्वेंस है तो उसे क्या कहेंगे? लो मेल्टिंग एरिया। और अगर ज्यादा से ज्यादा जीसी सीक्वेंस है तो उसे हम कहेंगे हाई मेल्टिंग एरिया। उसके बाद हम रीनेचुरेशन की बात करते हैं। ये तो हमने कहा बॉन्ड्स का ब्रेक होना। अब बात करते हैं रीनेचुरेशन के बारे में। रीनेचुरेशन में क्या कह रहा है कि अगर हम उसी डीनेचर्ड डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को 65 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं, तो ठंडा करते हैं, तो उसी की वजह से ये हमारा जो डीएनए है वापस से रीएसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है अगेन। 2 स्ट्रैंड्स जो हमारे डीएनए के थे जो डीनेचर हो चुके थे, किस वजह से? जब हमने उसे 82 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था तो डीनेचर हो गया था। अगर हम उसे फिर से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो फिर से जुड़ जाता है, रीनेचर हो जाता है। जो हमारा डीनेचर्ड डीएनए है यानी कि जो 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो गई, ये जो 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं ये ज्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो दोनों जुड़े हुए होते हैं तो वो कम लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं तो वो अलग अलग स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो इफेक्ट होता है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का, इसे हम कहते हैं हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये किस लिए यूजफुल है हमारे लिए? ये हम जानने के लिए यूज करते हैं कि वेदर द डीएनए स्ट्रैंड्स आर सिंगल और डबल, यानी कि डीएनए जो है हमारे पास वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जानने के लिए हम ये इफेक्ट यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैलिंड्रोमिक
डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए में क्या कह रहा है, ये डीएनए का वो एरिया होता है जिसमें जो नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होते हैं वो सेम होते हैं बट अपोजिट होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स में। हमारा एक स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारे दो स्ट्रैंड्स होते हैं। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं इनमें सीक्वेंस जो है वो अपोजिट सेम है। देखो ऊपर भी नीचे है, नीचे भी नीचे है, सेम है, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट है। इस तरह से दोनों सेम है, यहाँ पे भी यही सीक्वेंस है, यहाँ पे भी यही सीक्वेंस है, लेकिन दोनों अपोजिट है। सेकंड, इसकी एक मेन फीचर क्या है कि अगर हम इसे सेंटर से देखें तो बोथ साइड्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसमें अगर हम सेंटर से रख के देखते हैं तो दोनों साइड में जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका नितिन, सेकंड दिस वन एंड थर्ड वन इज मलयालम। उसके बाद हम सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। जो हमारा पार्ट होता है रिपीटेटिव डीएनए का, जब हम उसका डेंसिटी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वो सेपरेट फ्रैक्शन शो करता है, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो में जो बेस पेयर होते हैं वो 1 to 6 बेस पेयर्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और मिनी में 11 to 60 बेस पेयर्स तक जो है वो रिपीट हो सकते हैं। 2 टाइप के हैं, माइक्रो एंड मिनी। माइक्रो में 1 to 6 बेस पेयर एंड मिनी में 11 to 60 बेस पेयर। उसके बाद हमने कहा कि ये जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होता है वो मोस्टली हमें यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, और टोटल डीएनए जो हमारा होता है उसका 5% हमें देखने को मिलता है क्या, सैटेलाइट डीएनए। उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें किसके फॉर्म में मिलती है, कोडोन एंड इंट्रॉन्स की फॉर्म में। कोडोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का सीक्वेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करते हैं, यानी 3 जो नाइट्रोजन बेस पेयर एक कोडोन बनाते हैं वो एक अमीनो एसिड के लिए बने होते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक अमीनो एसिड को, और इसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो वो सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में मदद करता है उसे हम कहते हैं कोडोन। उसके बाद करते हैं इंट्रॉन की बात। इंट्रॉन जो है ये किसी भी तरह की जीन प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनाता है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाता है। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस जो हमारा होता है उसे हम एक्सोन भी कह सकते हैं, जो कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है उसे हम एक्सोन भी बोल सकते हैं। सिस्ट्रॉन एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है जिसमें हमें एक्सोन भी मिलते हैं और इंट्रॉन मिलते हैं। एक्सोन यानी कि कोडिंग सीक्वेंस जो कि प्रोटीन सीक्वेंस बना रहा है, कोडिंग जो प्रोटीन बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है वो एक्सोन कहला रहा है, और जो नहीं बना रहा है वो क्या कहला रहा है, हमारा इंट्रॉन कहला रहा है। दोनों मिलके क्या कहला रहे हैं, हमारे सिस्ट्रॉन। इसमें दोनों पाए जाते हैं, सिस्ट्रॉन में हमारे एक्सोन भी मिलेंगे और इंट्रॉन भी। जिस सिस्ट्रॉन में इंट्रॉन्स मिलते हैं उसे हम स्प्लिट जीन भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जंपिंग जीन की। जंपिंग जीन में क्या कह रहा है कि कुछ हमारे रिपीटेटिव डीएनए जो है वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे मोबाइल सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, जंपिंग जीन भी कह सकते हैं या ट्रांसपोजोन्स भी कह सकते हैं। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो 2 तरह के होते हैं, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस और नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है इसमें हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ के सारे प्रोटीन बनते हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन होते हैं सारे बनाए जाते हैं। उसके बाद नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस जो है इसमें कह रहा है कि इसमें सिर्फ टीआरएनए, आरआरएनए और हिस्टोन्स बनाने में मदद करता है।